तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज अपडेट को स्टॉप करने के तरीके, वो भी 7-8 तरीके मैं आपको बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। मैं मानता हूं कि विंडोज अपडेट सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार खतरनाक भी साबित हो जाती है, जैसे भी रिसेंटली हुआ 24H2 विंडोज अपडेट ने काफी सारे यूजर्स के सिस्टम पर इंपैक्ट डाला है। कई सारे यूजर्स लगातार फीडबैक दे रहे हैं कि उनके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गई, उनके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगर उनके सिस्टम में ऑटोमेटिक विंडोज अपडेट ऑन नहीं होता तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम होने से बच जाती। तो यहां पर विंडोज आपको काफी सारे ऑप्शंस देता है अपडेट को अलग अलग तरीके से स्टॉप करने के, और वो इसीलिए क्योंकि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपडेट है वो अलग अलग तरीके से ट्रिगर होती है। कई बार किसी सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए लेटेस्ट विंडोज अपडेट चाहिए होता है तो वो अलग तरीके से ट्रिगर होगी। कई बार विंडोज अपडेट नोटिफिकेशन आता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है तो वो तुरंत उसको इंस्टॉल करने में लग जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पे अलग अलग नीड है विंडोज की विंडोज अपडेट को ट्रिगर करने की, और इसी वजह से हमें यहाँ पे अलग अलग तरीकों से विंडोज अपडेट को स्टॉप करना होगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, आप भी अपने सिस्टम में ये तरीके अपना सकते हैं और यूज ले सकते हैं विंडोज अपडेट को स्टॉप करने का। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि विंडोज अपडेट आपके सिस्टम में आएगी नहीं। स्टॉप करने का मतलब ये है कि आप मैनुअली अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें विंडोज अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि विंडोज अपने आप आपको परेशान नहीं करेगी कि हाँ भाई अपडेट हो रहा है या फिर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहा है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। आप जब चाहेंगे, जब आपका सिस्टम फ्री होगा, आप मैनुअली उसको विंडोज अपडेट सर्विस में जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, 7-8 तरीके बताने वाला हूं। उन 7-8 तरीकों को बताने का एक रीजन ये भी है क्योंकि सभी तरीके की जो सेटिंग है वो सभी तरीके के यूजर्स के लिए काम नहीं करती, सभी तरीके के विंडोज एडिशन में काम नहीं करती। जैसे होम एडिशन वालों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लाइक ग्रुप पॉलिसी वगैरह उनके सिस्टम में नहीं चलेगी। इसी तरीके से एंटरप्राइज एडिशन और प्रो एडिशन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सभी रिस्ट्रिक्शंस को साइड में रखते हुए मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूं जो आप अपना सकते हैं विंडोज अपडेट को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी की पूरी। तो सबसे पहले मैं एक टेम्पररी मेथड आप लोगों को बता रहा हूं जो आप में से सभी लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप देख ही लेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको सबसे नीचे मिलेगा लेफ्ट साइड में विंडोज अपडेट, और विंडोज अपडेट में आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉज अपडेट्स का। लेकिन अब इस फीचर की लिमिटेशन क्या है, अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपनी अपडेट्स को पॉज करते रहेंगे तो यहां पर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉज टाइम टू हेल्प कीप योर डिवाइस सिक्योर, गेट द लेटेस्ट अपडेट। यानी कि अगर आपने 3-4-5 बार लगातार अपने सिस्टम से अपडेट को पॉज कर दिया है तो इस तरीके से जो पॉज का ऑप्शन है ना डिसेबल हो जाएगा, फिर आप अपडेट को रोक नहीं पाएंगे यहां से। लेकिन यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है 5 वीक तक का डिले करने का अपडेट को। अगर आप अपने सिस्टम में जो अपडेट है वो अप टू डेट रखते हैं अपने सिस्टम को, तो आप यहां पे डिले कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन मिलता है, और जस्ट इसके ऊपर एक ऑप्शन है गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज दे आर अवेलेबल। ठीक है, तो हमें एज सच ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें थोड़ा टाइम लग जाए तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो इस सेटिंग को आप ऑफ रखिएगा, और यहां से अगर आपको डिले करना है तो आप 5 वीक तक का आप डिले कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहां पर विंडोज अपडेट में। पहला ऑप्शन हो जाता है आपके लिए टेम्पररी स्टॉप करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो अब टेम्पररी की बात नहीं हो रही है, विंडोज अपडेट को स्टॉप ही करने की बात यहां पे करेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं विंडोज की सर्विसेज में। सर्विसेज विंडो+R दबा के services.msc कमांड आप यहां पे लिखेंगे, एक विंडो ओपन होगी विंडोज सर्विस की। यहां पे आप W टाइप करेंगे तो यहां पर W कैटेगरी की सभी अपडेट्स और सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो यहां पे आपको मिलेगा विंडोज अपडेट, इस पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर लेंगे। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की सर्विस है। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो विंडोज ये चेक करना बंद कर देगा कि कोई अपडेट अवेलेबल है नहीं है। ये सर्विस अगर यहां पे डिसेबल हो जाती है, यहां पे स्टार्टअप टाइप से यहां पे डिसेबल्ड, देन अप्लाई करके ओके, तो अब विंडोज का काम नहीं है चेक करना कि आपके सिस्टम के लिए जो कोई अपडेट है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो यहां पे ये डिसेबल करने से ये हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है विंडोज की अपडेट को स्टॉप करने का। चलिए सर्विसेज से बाहर आते हैं, बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। अब जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो है ग्रुप पॉलिसी एडिटर की हेल्प से, जो कि एडमिन को सुविधा दी गई है विंडोज की तरफ से कि भैया एडमिन के पास भी पावर होनी चाहिए अपने लिए और अपने से कनेक्टेड यूजर्स के लिए विंडोज अपडेट सर्विस को स्टॉप करने की। तो यहां पे विंडो+R दबा के gpedit.msc यहां पे आप लिखेंगे। ठीक है, MSC एंटर बटन दबाया और यहां पर आपके सामने ग्रुप पॉलिसी एडिटर यहां पे ओपन हो जाता है। यहां पर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को आप एक्सपेंड करेंगे, फिर विंडोज कंपोनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना तो विंडोज अपडेट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बीच में आ जाइए और यहां पर आपको कुछ 4 फोल्डर नजर आ रहे हैं। मैनेज एंड यूजर एक्सपीरियंस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। इस पे आप डबल क्लिक करके इस ग्रुप पॉलिसी को आप ओपन कर लेंगे। देखो यहां पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे रहेगा, लेकिन यहां पे 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं, इनेबल्ड और डिसेबल्ड। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल है। पहला रोल मैं आपको बताता हूं, इनेबल्ड करने पे क्या होगा। इनेबल्ड करने पे यहां पे आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं। यहां पर आपके पास कुछ नीचे ऑप्शन आएंगे, 2 नंबर वाला ऑप्शन देखिए, नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड ऑटो इंस्टॉल। जब भी आपके सिस्टम में
एक नई अपडेट विंडोज की आएगी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कि आप इसको डाउनलोड कर लो और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू होगा। तो आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ना तो भैया ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी आपके सिस्टम में, ना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी। तो हमारा जो मेन एम है वो है अपडेट को स्टॉप करना। तो भैया मैं तो यहाँ पे डिसेबल करूंगा और अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो आप भी इसको इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। और ये सेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिन्स के लिए है बेसिकली, तो आप अपने सिस्टम के एडमिन है तो आप इसको डेफिनेटली इसको डिसेबल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया तीसरा तरीका। बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ, फोर्थ नंबर के तरीके की तरफ। और उसके लिए हमें फिर से सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में चलेंगे, स्टार्ट बटन पे गए, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में एक चीज हम पहले भूल गए आपको बताना, लेकिन ये अलग पार्ट है अपडेट्स का, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। विंडोज अपडेट में जाएंगे। विंडोज अपडेट में जाने के बाद नीचे आने पर यहां पर एडवांस्ड ऑप्शन आएगा। एडवांस्ड ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहां पर आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन डाउनलोड्स अपडेट्स फ्रॉम विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स क्विकली एंड रिलायबली। तो भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्टॉप करनी है, इसको आप ऑफ कर देंगे। तो यहां से भी डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग को भी आप ऑफ कर देंगे, जिससे कि आपकी जो एक और तरीका है कहीं ना कहीं से विंडोज अपडेट हो जाना, इंस्टॉल हो जाना आपके सिस्टम में, तो वो तरीका भी हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, जो कि फोर्थ नंबर का तरीका है। कुल मिला के यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो अदर सर्वर्स हैं जहां से विंडोज अपडेट इंस्टॉल हो सकती है, अदर चीजें जो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को ट्रिगर कर सकती है, वो भी हमने ऑफ कर दिया है। बाहर आ जाते हैं इससे। बाहर आने के बाद यहां पर एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, जिसमें सपोज अगर किसी भी वजह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट ट्रिगर हो जाती है, ट्रिगर होने के बावजूद भी आपके सिस्टम की पावर ही नहीं रहेगी, आपके इंटरनेट पावर ही नहीं रहेगी कि वो इसको इंस्टॉल कर पाए। और वो एक सेटिंग का नाम है मीटर्ड कनेक्शन। ठीक है, यहां पे आप सेटिंग स्टार्ट बटन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आता है। यहां पे जिस भी कनेक्शन से, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो इथरनेट हो, चाहे वो डायल अप हो, किसी भी मेथड से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे, उस कनेक्शन में जाएंगे। जैसे अभी मेरा इथरनेट से कनेक्टेड है, इसमें मैं जाऊंगा, देन यहां पर मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा मीटर्ड कनेक्शन का। तो आपको जस्ट इसको ऑन कर देना। मीटर्ड कनेक्शन ऑन होने से क्या होता है, जो लार्ज डेटा होता है, जो लार्ज फाइल्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम डाउनलोड नहीं कर सकता। यहां पर एक रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है उन फाइल्स को, उन अपडेट्स को जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस में रन होते रहते हैं, वो वहां पर डाउनलोड नहीं होने देता। तो यानी कि नेटवर्क की तरफ से यहां पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि विंडोज अपडेट डाउनलोड भी होना चाहिए ना, तो नहीं हो पाएगी इस सेटिंग की वजह से, क्योंकि वो अपने आप में 3-4 जीबी की फाइल होती है, 3-4 जीबी की अपडेट होती है, या कई बार तो 8-10 जीबी तक की अपडेट होती है। तो इतना बड़ा साइज बैकग्राउंड प्रोसेस में डाउनलोड नहीं होगा। तो ये सेटिंग यहां पे ये डिफाइन करती है। अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, तो थोड़ा डीपर सेटिंग की तरफ यहां पे चलेंगे सिस्टम की। और यहां पर डीपर सेटिंग में जाने के लिए हम विंडोज की रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करेंगे। और यहां पे आप अपने सिस्टम में दबाएंगे Windows+R और यहां पे टाइप करेंगे कमांड REGEDIT और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहां पे आपके सिस्टम में ओपन होगा एक रजिस्ट्री एडिटर टूल। यहां पे रजिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यहां पे जाएंगे एच की लोकल मशीन में। एच की लोकल मशीन में हम यहां पे मिलेगा सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करेंगे। सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करने के बाद यहां पे हमें मिलेगा पॉलिसीज में जाएंगे, देन यहां पे माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट में मिलेगा विंडोज में जाएंगे और विंडोज में जाकर हमें चेक करना है कि हमारे पास यहां पे विंडोज अपडेट नाम से की है या नहीं। विंडोज अपडेट नाम से हम यहां पे की देख पा रहे हैं, अगर नहीं होती है तो माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज पे राइट क्लिक करके आप न्यू पे क्लिक करके की पे जाके विंडोज अपडेट नाम से क्रिएट कर सकते हैं। खैर हमारे पास है तो हम विंडोज अपडेट को यहां पे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहां पे AU हमें मिल रहा है, तो AU में आपको यहां पे इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें यहां पर नो ऑटो अपडेट की आपको यहां पे रजिस्ट्री क्रिएट करनी है। यहां पे आप पहले से ही देख रहे हैं, यहां पे पहले से ही मेरे पास है, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं और आपको बताता हूं आपको क्या करना है। ठीक है, सपोज मैं यहां से आपको बताता हूं आपके पास विंडोज अपडेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो जैसे सपोज मेरे पास विंडो अपडेट ही नहीं है यहां पे, तो आपको क्या करना है, विंडोज पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, की पे जाना है, फिर यहां पे आपको विंडोज अपडेट नाम से एक की यहां पे क्रिएट करनी है। फिर आपको इस विंडोज अपडेट पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाना है, फिर की पे जाना है, फिर यहां पे आपको AU नाम से क्रिएट करनी है की। अब AU यहां पे क्रिएट हो गई। अब आपको यहां पे ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आप DWORD वर्ड वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे इस रजिस्ट्री की का नाम आप देंगे यहां पे नो ऑटो अपडेट। ठीक है, ये यहां पे आपकी रजिस्ट्री की बन गई और इसकी वैल्यू आपको कर देनी है 1, यानी कि 1 का मतलब है कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, 0 और 1 की, और नो ऑटो अपडेट हमने 1 कर दिया, मतलब कि नो ऑटो अपडेट हमने ऑन कर दिया है। तो ये एक डीपर सेटिंग है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने विंडोज की ऑटो अपडेट को डिसेबल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो अभी तक मैं आपको 6 तरीके बता चुका हूं विंडोज अपडेट को स्टॉप करने के। वीडियो कैसा लग रहा है यहीं पर, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तरीके भी खत्म नहीं हुए, 2-3 तरीके और हैं, वो भी देख लीजिए। यहां पर अब मैं आपको पावर शेल की हेल्प से भी विंडोज अपडेट को स्टॉप करना बताऊंगा। तो आप यहां पे Windows+R दबाएंगे, पावर शेल यहां पे टाइप करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाएंगे, तो पावर शेल जो है वो आपका एज एडमिन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप सर्च करके भी पावर शेल ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे Windows+R की आदत लग गई है तो मैं यहाँ पे Windows+R यूज ले रहा हूं। यहां पे आप एक कमांड लिखेंगे स्टॉप,
हाइफन देन सर्विस, देन उसके बाद एक स्पेस देंगे, हाइफन लिखेंगे, देन लिखेंगे नेम। ठीक है, तो सर्विस का नेम क्या है? विंडोज अपडेट ऑटोमेटिक सर्विस। ठीक है, WUAUSERV, देन स्पेस हाइफन फोर्स, ये आप लिखेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाने के बाद यहां पर आपने देखा कि कोई आपको यहां पे कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह शो नहीं हुआ है, दैट मीन की कमांड आपकी यहां पे रन हो चुकी है। इसके बाद आपको एक कमांड और यहां पे लिखनी है, सेट हाइफन सर्विस स्पेस हाइफन नेम स्पेस विंडोज अपडेट ऑटोमेटिक सर्विस स्पेस हाइफन स्टार्टअप टाइप स्पेस डिसेबल्ड। ठीक है, यानी कि सर्विस को हम स्टार्टअप पर इनेबल ना हो उसके लिए भी यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं, और ये हमने रन कर दिए यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये दो कमांड यहाँ पे रन करनी है। तो पावरशेल की हेल्प से भी हम यहाँ पे जो विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट सर्विस है इसको हमने यहाँ से स्टॉप कर दिया है। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट मेथड की बात करूँ तो Windows+R दबा के CMD टाइप करके और Ctrl+Shift+Enter आप दबाएंगे तो रन एज एडमिन कमांड प्रॉम्प्ट आपका रन हो जाता है, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके रन एज एडमिन रन कीजिएगा। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे नेट स्टॉप विंडोज अपडेट ऑटोमेटिक सर्विस। सबसे पहले ये आप कमांड लिखेंगे तो यहां पर ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी हमने पावरशेल कमांड रन करी थी उस कमांड ने ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दी है। लेकिन यहां पे कुछ और कमांड मैं आपको बताता हूं जो इससे रिलेटेड है, जो इसकी डिपेंडेंट फाइल है, जो इसको ट्रिगर कर सकती है, उनको भी आप स्टॉप कर सकते हैं। नेट स्टॉप CRYPTSVC। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक सर्विस है ये विंडोज की, जो कई बार विंडोज अपडेट को ट्रिगर कर देती है अपडेट करने के लिए। तो हम इसको भी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर बटन दबाया, द फॉलोइंग सर्विस आर डिपेंडेंट ऑन क्रिप्टोग्राफिक सर्विस, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉपिंग द क्रिप्टोग्राफिक सर्विस विल आल्सो स्टॉप दिस सर्विस, स्मार्ट लॉकर फिल्टर ड्राइवर एंड एप्लीकेशन आइडेंटिटी। तो अगर आप इन फैसिलिटी का यूज ले रहे हैं कंटिन्यूअसली तो आप इसको स्टॉप ना करें, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। वाई दबाएंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किनको यहां पे स्टॉप करना है, किसको नहीं करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर आप इन फैसिलिटी का यूज ले रहे हैं तो स्मार्ट लॉकर फिल्टर ड्राइवर का और एप्लीकेशन आइडेंटिटी का, अदरवाइज नहीं ले रहे तो आप स्टॉप कीजिए। सिस्टम रिसोर्सेज भी कम होंगे और अपडेट भी ट्रिगर नहीं होगी। इसके अलावा विंडोज एक तरीके से और बैकएंड से पीछे से आके आपके सिस्टम में विंडोज अपडेट स्टार्ट करती है, जिस सर्विस का नाम होता है बिट्स। ठीक है, तो नेट स्पेस स्टॉप स्पेस बिट्स आप लिखेंगे। बिट्स मतलब होता है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। इसका काम ही होता है कि बैकडोर से, यानी कि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड प्रोसेस रन करते हुए विंडोज अपडेट को धीरे धीरे और उसकी फाइल्स को धीरे धीरे सिस्टम में डालते रहे और फिर धीरे धीरे उसको रन करता रहे। तो हम इसको भी स्टॉप कर देते हैं। तो यहां पे बता रहा था बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस इज नॉट स्टार्टेड, तो पहले से स्टॉप है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि डिपेंडेंट है उसकी, तो विंडोज अपडेट के साथ ही यहां पर स्टॉप हो गई हो। एक सर्विस और है यहां पे जो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर सर्विस है, नेट स्पेस स्टॉप MSI सर्वर। ये मैं कई बार रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप विंडोज इंस्टॉलर और विंडोज अपडेट को स्टॉप करना चाहते हैं उसका यूज ले सकते हैं, क्योंकि इस सर्विस को स्टॉप करने से जो आप विंडोज इंस्टॉलर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विंडोज अपडेट तो स्टॉप होगी, लेकिन विंडोज इंस्टॉलर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो भी स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो लोग इसका यूज लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में पहले से स्टॉप्ड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो चारों सर्विस है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे 1 बाय 1 कमांड, ये स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो जाए उसके लिए मुझे इनको स्टार्टअप पर भी डिसेबल करना होगा, जैसे भी मैंने पावरशेल से बताया आपको। तो पावरशेल वाली तो यहाँ पे डिसेबल्ड है ही, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे फिर से कमांड लिख देता हूँ, SC स्पेस कॉन्फिग स्पेस विंडोज अपडेट ऑटोमेटिक सर्विस, सबसे पहले हमने लिखी थी इक्वल टू स्पेस स्टार्ट इक्वल टू डिसेबल्ड, ये मैं लिखूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सक्सेस हो गया है, चेंज सर्विस कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस। इसके बाद एक और कमांड यहाँ पे है, और इस बार मेरी जो सर्विस है यहाँ पे वो है क्रिप्टोग्राफिक सर्विस CRYPTSVC। ठीक है, जस्ट ये लिखेंगे सेम कमांड में। जस्ट मैंने यहाँ पे जो सर्विस जिसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ स्टार्टअप पे वो यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ, एंटर बटन दबाऊंगा, ये भी सक्सेस हो गई है। तो तीसरी सर्विस मैंने आपको बताई वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, बिट्स। ठीक है, बिट्स। ठीक है, तो बिट्स भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे अब वापस से कमांड लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ये वैल्यू, आप देख सकते हो WUAUSERV और क्रिप्ट सर्विस और बिट्स, और इसके बाद मैंने आपको एक और बताई थी MSI सर्वर। ठीक है, ये आप डिसेबल कर देंगे। इसका मुझे एक्सेस डिनाइड आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि विंडोज इंस्टॉलर को मेरा सिस्टम ऑफ नहीं करना चाह रहा है, लेकिन यहां तक मेरा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। यहां तक मेरी जो सारी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी, जो विंडोज की अपडेट है वो कंप्लीटली यहां पे स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हम चाहें तो फायरवॉल से भी ऐसा काम कर सकते हैं, जो आउटबाउंड URL है विंडोज सर्विस का उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हम मैनुअली इंस्टॉल करने में हमें दिक्कत होगी। अभी ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इसमें क्या है, जब आपको मैनुअली इंस्टॉल करनी हो विंडोज, जस्ट आप यहां पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे और अपडेट में जाएंगे,
अपडेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कोई अपडेट अवेलेबल है नहीं है, तो आप यहाँ से जैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होगा, फिर वो आपका सर्वर से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल भी नहीं होगी। अदरवाइज हम राउटर से और फायरवॉल से भी विंडोज अपडेट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो इन तरीकों का यूज लेके आप विंडोज अपडेट सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन सभी तरीकों को आप अपना सकते हैं अगर आप विंडोज अपडेट को स्टॉप करना चाहते हैं। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।